हुआ है या म्यूज़िक जगत को हुआ है खयाम जी के टाइम? देखिए, म्यूज़िक जगत को हुआ है, जहाँ तक बॉलीवुड का ताल्लुक़ है वो तो मैं समझता हूँ काफ़ी दिनों से काम कर ही नहीं रहे थे, इतने कमज़ोर बूढ़े हो गए थे, बीमार रहते थे। और अब बॉलीवुड को भी वैसी म्यूज़िक नहीं चाहिए जैसी वो देते थे। वो अब अलग दौर है। उनका काम बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब ये कि कई लोगों ने 400 पिक्चर में और 500 पिक्चर में म्यूज़िक दी है, उन्होंने शायद 50 या 60 या 70 फिल्मों में दिया होगा। लेकिन जो उनके कामयाबी का और अच्छे गानों का जो परसेंटेज है वो कमाल का, यानी वो पिक्चरें जो एक दिन नहीं चली थी उसके भी गाने आज लोगों को 40 साल और 50 साल बाद याद है। और बहुत खूबसूरत मेलोडी और दिल से निकली हुई धुनें होती थी उनकी। और खयाम साहब जैसा एक ही था आदमी, और उनके काम पे उनकी छाप होती थी। खुश साहित्य जगत को नुकसान हुआ? यकीनन उनके तो गाने जितने आप देखेंगे तो बहुत अच्छे लिखे हुए गाने, वो बड़े अच्छे राइटर्स के साथ हमेशा काम करना पसंद करते थे। वो वर्ड्स पे जोर देते थे, उनकी इज्जत करते थे, उनकी धुन में वर्ड कुचलते नहीं थे, खिलते थे। बड़ा नुकसान हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इंसान का फाइनल डेस्टिनेशन तो खाली आखिर में सबको जाना होता है। हम ये कहेंगे कि एक आदमी जिन्होंने इंडस्ट्री में, संगीत की दुनिया में बहुत भरसक योगदान दिया है, ऐसा योगदान जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। कभी आप गूगल करेंगे इनके गाने, इन्होंने क्या क्या काम कर रखा है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने कितने अच्छे अच्छे गाने बनाए हैं। अब उनकी उम्र भी हो गई थी 93 की हो गई थी, तो हम यही जानते हैं कि भाई हर इंसान को जाना ही है, कि काफ़ी लंबा जिए और बहुत अच्छा जिए, एक अच्छी ज़िंदगी जी। और आपको पता नहीं है कि उन्होंने कितनी चैरिटी की है। उन्होंने अपना सारा पैसा जो है वो एक ट्रस्ट में डाल दिया है। तो उनकी ज़िंदगी के और कई पहलू हैं म्यूज़िक के अलावा। जाने क्या ढूंढती रहती हैं आंखें मुझ में, फिर ये सुबह कभी तो आएगी, ए दिल नादां, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, ऐसे ऐसे गाने उन्होंने बनाए हैं। और कई ऐसे गाने हैं जो आपने कम सुने होंगे, लेकिन बड़ा मज़ा आएगा आपको कि उनकी गानों को सोच के। तो बहुत अच्छा योगदान दिया। उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी को हम सेलिब्रेट करें, एक अच्छे इंसान एक अच्छी तरीके से ज़िंदगी जी के, और आज एक शान से वो हमारे इस दुनिया से जा रहे हैं, और हम सभी उनसे कभी ना कभी तो मिलेंगे। तो बस यही है कि हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जो म्यूज़िक का योगदान दिया, जो लाइफ का योगदान दिया, वो बड़ा अच्छा दिया। गीतों को कभी भुलाया नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं भुला जाएगा, उनके जीवन को नहीं भुला जाएगा कभी। थैंक यू। साहब जैसा कंपोज़र ना कभी रहा है ना कभी होगा। जब तक आखिरी सांस तक संगीत उनके खून में बह रहा था, और उनके जैसा खुददार आदमी मैंने नहीं देखा है। कभी भी कुछ भी है वो अपना खुद करते थे। उन्होंने, जब मेरी उनसे बात हुई आखिर लास्ट में पिछले 2-3 महीने पहले, मैंने उमराव जान की बात छेड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि सब म्यूज़िक, इसका जो तमाम म्यूज़िक है वो मैंने किया है, मैंने इसकी कॉम्पोजिशंस किए, और जो म्यूज़िक के जितने भी टुकड़े हैं हर चीज़ में उनका और उमराव जान क्या कितनी सारी फिल्में उन्होंने की है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ऐसे अनगिनत कमाल के गाने उन्होंने दिए। लेकिन 93 इयर्स की उम्र में आज भी वो बिल्कुल ही म्यूज़िकली एकदम जोश में थे। कभी उन्होंने ऐसा वीक महसूस नहीं किया अपने आप को, कभी उन्होंने ऐसा महसूस नहीं किया कि वो उनकी तबीयत नासाज है, व्हाटएवर। कुछ भी अच्छा म्यूज़िक सुनते थे, उनको बहुत खुशी मिलती थी। सर कब से एडमिट थे? 22 दिन पहले वो एडमिट हुए थे। 22 दिन पहले उनकी तबीयत नासाज थी, और तब से लेकर रोज़ तलत अज़ीज़ भाई उनके बेटे के समान है वो। मैं चाहूँगा कि एक्चुअली आप लोग तलत भाई का भी इंटरव्यू लें, बिकॉज़ तलत भाई ने बहुत ही, हर फ्राइडे वो जुम्मा की नमाज़ के बाद खाना खाते थे खयाम साहब के साथ। तो बहुत ही उनका ख्याल रखे हैं तलत भाई जी। एक सवाल और, जिस तरह का योगदान रहा है फिल्म इंडस्ट्री में उनका, लता मंगेशकर का ट्वीट आया, वो उनकी मेमोरीज को याद कर रही है। प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया है खयाम साहब को लेकर, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लगता है जब लता मंगेशकर जैसे महान सिंगर, भारत रत्न महान सिंगर, खयाम साहब की ऑब्वियसली बहुत काम किया उन्होंने साथ में। हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी का, नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट आया, तो बहुत अच्छा लगेगा। राष्ट्र जो है उनका इतना सम्मान कर रहा है, और ये जो उनकी आखिरी जो राइट्स है, उनके एंड राइट्स है, वो
पूरे राष्ट्र के सम्मान के साथ होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए, म्यूज़िक फ्रेटर्निटी के लिए, और जितने भी ख़याम साहब के फ़ैन्स हैं और चाहने वाले उन सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।